दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बेचैन कर देने वाली भी हैं। पहाड़, जंगल और घाटियां सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन उनके भीतर छुपी हैं प्रेम, बलिदान और भय से जन्मी कहानियां सा। यहाँ हर चट्टान, हर रास्ता और हर सन्नाटा किसी भूले बिसरे रहस्य की गवाही देता है। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की 8 ऐसी रहस्यमयी जगहों पर जहां सुंदरता के पीछे छिपा है एक अनकहा सच। तो चलिए इस अजीब और डरावनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, हुआशान पर्वत, मौत और आस्था के बीच लटका पहाड़। चीन के शानक्सी प्रांत में स्थित हुआशान पर्वत को दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी पहाड़ों में गिना जाता है, लेकिन इसकी पहचान केवल खड़ी चट्टानों और जानलेवा रास्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थान इंसानी भावनाओं, आस्था और असंभव साहस की चरम सीमा का प्रतीक बन चुका है। यह पहाड़ 5 विशाल ग्रेनाइट शिखरों से मिलकर बना है, जो ऊपर से ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पत्थरों को सीधा आसमान की ओर धकेल दिया हो। इन शिखरों को जोड़ने वाला लकड़ी के तख्तों से बना संकरा रास्ता, जिसे तख्तों का मार्ग कहा जाता है, नीचे झांकते ही दिल की धड़कन रोक देता है, क्योंकि पैरों के नीचे केवल हवा और अनंत गहराई होती है। यहाँ चलना किसी यात्रा जैसा नहीं, बल्कि अपने डर से सीधा सामना करने जैसा अनुभव होता है। प्राचीन काल में हुआशान को ताओ मत का पवित्र स्थल माना जाता था और विश्वास किया जाता था कि इतनी कठिन चढ़ाई केवल वही कर सकता है जिसने अपने भीतर के भय पर विजय पाली हो। इसलिए इसे अमर साधकों और देवताओं का निवास स्थान समझा गया। इसी पहाड़ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और मार्मिक कथा एक बेटे की है, जिसकी मां को देवताओं के नियम तोड़ने के अपराध में इसी पर्वत के नीचे कैद कर दिया गया था। कहा जाता है कि जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां को मुक्त कराने के लिए साधना की, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और अंततः एक दिव्य कुल्हाड़ी लेकर इसी पहाड़ पर पहुंचा। उसने अपनी पूरी शक्ति से पर्वत के मुख्य शिखर पर प्रहार किया और वह विशाल पत्थर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, जिससे उसकी मां मुक्त हो सकी। आज भी हुआशान पर मौजूद वह दरकी हुई चट्टान इस कथा की मूक गवाह मानी जाती है और स्थानीय लोग उसे केवल पत्थर नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं की विजय का निशान मानते हैं। जब कोई व्यक्ति तड़के भोर में इस पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर नीचे फैली खाइयों और टूटे पत्थरों को देखता है, तो ऐसा लगता है जैसे हवा में उस बेटे की चीख और मां के आंसू अब भी तैर रहे हों। हुआशान की रहस्यमय सुंदरता इसी विरोधाभास में छिपी है, जहां एक ओर हर कदम मौत का एहसास कराता है और दूसरी ओर यह स्थान यह विश्वास भी जगाता है कि सच्ची भावना, बलिदान और साहस पत्थर जैसी कठोर नियति को भी तोड़ सकते हैं। नंबर 2, हैंगिंग टेम्पल, हवा में टंगा विश्वास। चीन के शानक्सी प्रांत में दांतों के पास खड़ी एक सीधी चट्टान के सीने से चिपका हुआ हैंगिंग टेम्पल ऐसा लगता है मानो गुरुत्वाकर्षण को खुली चुनौती दे रहा हो। लगभग 50 मीटर ऊंची खड़ी दीवार पर लकड़ी के पतले खंभों और बीमों के सहारे टिका यह मंदिर दूर से देखने पर किसी पक्षी के घोंसले जैसा दिखाई देता है, जो जरा सी चूक पर नीचे गिर सकता है। लेकिन सदियों से हवा, बारिश और समय की मार सहते हुए भी यह मंदिर अपनी जगह अडिग खड़ा है और यही बात इसे केवल एक इमारत नहीं बल्कि रहस्य बना देती है। माना जाता है कि इसका निर्माण 1500 साल से भी पहले उस दौर में हुआ था, जब भारी मशीनें तो दूर, सही औजारों का भी अभाव था। फिर भी प्राचीन कारीगरों ने ऐसी संरचना खड़ी कर दी जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी ठिठक जाते हैं। मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके भीतर बौद्ध, ताओवादी और कन्फ्यूशियस तीनों परंपराओं की मूर्तियां एक साथ मौजूद हैं, मानो यह स्थान मतभेदों से परे जाकर आस्था की एक साझा भाषा बोलता हो। लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को इतनी ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया ताकि साधक सांसारिक शोर से पूरी तरह कट सके। नीचे घाटी में लोगों और पशुओं की आवाजें गूंजती थीं, इसलिए साधकों ने चट्टान के बीच ऐसी जगह चुनी जहां केवल हवा की सरसराहट और अपने मन की आवाज सुनाई दे। निर्माण के समय से जुड़ी एक रहस्यमयी मान्यता यह भी है कि कारीगरों को आदेश दिया गया था कि काम के दौरान कोई आवाज ना निकले,
क्योंकि जरा सी भी ध्वनि देवताओं को क्रोधित कर सकती थी। कहा जाता है कि वे लोग रस्सियों के सहारे लटककर सांस रोके हुए खंभों को चट्टान के भीतर ठोकते थे। संरचना का असली भार दिखाई देने वाले खंभों पर नहीं, बल्कि चट्टान के अंदर गहराई तक धंसे लकड़ी के बीमों पर टिका है, जो लीवर के सिद्धांत पर पूरे मंदिर को संभालते हैं। लेकिन बाहर से देखने वाले को यह बात समझ नहीं आती और मंदिर हर पल गिरने को तैयार लगता है। जब शाम के समय ढलती धूप इसकी लाल भूरी दीवारों को छूती है, तो यह मंदिर किसी भ्रम की तरह हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता है। उस क्षण एहसास होता है कि यह सिर्फ पत्थर और लकड़ी की रचना नहीं, बल्कि इंसानी विश्वास का वह रूप है जिसने सदियों पहले ही गुरुत्वाकर्षण से लड़ना सीख लिया था। नंबर 3, ग्रैंड कैन्यन, धरती के आंसुओं से बनी अनंत खाई। धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें देखकर इंसान अपने अस्तित्व की सीमा समझने लगता है, और उन्हीं में से एक है यह विशाल महाखाई, जो समय की मार से नहीं बल्कि समय के बोझ से बनी हुई प्रतीत होती है। यह कोई साधारण घाटी नहीं, बल्कि पृथ्वी के सीने पर उभरा हुआ वह घाव है जिसे भरने में अरबों वर्ष भी कम पड़ गए। दूर तक फैली लाल और भूरे रंग की परतें ऐसे दिखाई देती हैं मानो धरती ने अपनी पूरी स्मृति को पत्थरों में दर्ज कर दिया हो। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बदलती है, चट्टानों का रंग भी बदलता जाता है। कभी रक्त जैसा गहरा लाल, कभी उदासी से भरा बैंगनी और कभी राख जैसा फीका। यह दृश्य सुंदर होने के साथ साथ असहज भी कर देता है, क्योंकि यहाँ सुंदरता और विनाश एक साथ सांस लेते हुए महसूस होते हैं। स्थानीय आदिवासी समुदायों की मान्यताओं में यह स्थान केवल प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक शोकग्रस्त देवी की पीड़ा का परिणाम है। कथा कहती है कि बहुत प्राचीन समय में जब संसार पर प्रलय आई, तब एक देवी अकेली बच गई। अपने परिवार और संसार को खो देने के बाद वह इसी स्थान पर बैठकर रोती रही। उसके आंसू धरती को काटते चले गए और उसकी कराह ने पत्थरों को चीर दिया, जिससे यह अथाह खाई अस्तित्व में आई। नीचे बहती नदी को उसके आंसू माना जाता है और घाटी में गूंजती हवा को उसकी करुण पुकार। जब कोई व्यक्ति किनारे खड़ा होकर नीचे झांकता है, तो उसे केवल गहराई ही नहीं दिखती, बल्कि समय की भयावह दूरी भी महसूस होती है, मानो एक पल में लाखों वर्षों को देख लिया हो। यहां खड़े होकर इंसान यह समझने लगता है कि वह इस विशाल समय चक्र में केवल एक क्षण भर है। सूर्यास्त के समय जब लाल चट्टानों पर लंबी परछाइयां गिरती हैं और नीचे बहता जल अंधेरे में खोने लगता है, तब यह स्थान किसी प्राचीन शोक गीत की तरह मौन हो जाता है। उस सन्नाटे में न तो पक्षियों की आवाज होती है और न ही जीवन की हलचल। केवल यह एहसास रह जाता है कि धरती भी कभी रोई थी और उसका दर्द आज भी इस खाई के रूप में जीवित है। यही कारण है कि यह महाखाई केवल देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने का अनुभव है, जहां सुंदरता भय बन जाती है और भय अपने भीतर एक अजीब सा सत्य छुपाए रहता है। नंबर 4, स्टोन फॉरेस्ट, पत्थरों में कैद अमर प्रेम। धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां प्रकृति केवल दृश्य नहीं रचती, बल्कि भावनाओं को पत्थर में बदल देती है। यह रहस्यमयी पत्थरों का जंगल ऐसा ही एक स्थान है, जहां जमीन से उठते नुकीले शिलाखंड किसी प्राचीन युद्ध के हथियारों की तरह आकाश की ओर तने हुए दिखाई देते हैं। दूर से देखने पर यह इलाका किसी वीरान युद्ध भूमि जैसा लगता है, मानो हजारों भाले और तलवारें एक साथ जमीन में गड़ी हों। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन पत्थरों के बीच चलता है, तो उसे एहसास होता है कि यह केवल भूगर्भीय चमत्कार नहीं, बल्कि एक दुखद प्रेम कथा का स्थायी स्मारक है। सदियों से स्थानीय जनजातियां मानती आई हैं कि ये पत्थर निर्जीव नहीं हैं, बल्कि किसी समय जीवित भावनाओं से बने थे। इस जंगल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा एक युवती की है, जिसकी सुंदरता और सरलता दूर दूर तक जानी जाती थी। वह एक साधारण चरवाहे से प्रेम करती थी, लेकिन धन और शक्ति के लालच में एक धनी व्यक्ति ने उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की। दोनों प्रेमी भाग निकले, परंतु भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। कथा के अनुसार पीछा करते हुए उस धनी व्यक्ति ने अलौकिक शक्ति से नदी का बहाव मोड़ दिया और उफनता पानी प्रेमियों की ओर बढ़ने लगा।
उस क्षण युवती ने अपने प्रिय को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया और वह एक विशाल पत्थर में बदल गई। कहा जाता है कि उसी क्षण पूरा क्षेत्र पत्थरों के जंगल में परिवर्तित हो गया। आज भी इन शिलाओं के बीच एक विशेष आकृति दिखाई देती है, जिसे लोग उस युवती का रूप मानते हैं जो अपने प्रिय की राह ताकती हुई खड़ी है। स्थानीय लोग विश्वास करते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इन पत्थरों में बसती है और यदि कोई उसका नाम पुकारे तो पत्थरों के बीच गूंजती प्रतिध्वनि उसके उत्तर की तरह सुनाई देती है। चांदनी रात में जब हल्का कोहरा इन नुकीले शिलाखंडों को ढक लेता है तो पूरा जंगल किसी शोक गीत में बदल जाता है। हवा के साथ आती सीटी जैसी आवाजें मानो उस प्रेम की कराह हो जो समय के साथ भी शांत नहीं हुई। यह पत्थरों का जंगल हमें यह याद दिलाता है कि कुछ प्रेम इतने गहरे होते हैं कि उन्हें न तो मृत्यु मिटा पाती है और न ही समय। वे बस रूप बदलकर पत्थर बन जाते हैं और सदियों तक खड़े रहकर अपनी कहानी कहते रहते हैं। नंबर 5, माउंट रोराइमा, बादलों के ऊपर बचा हुआ प्राचीन संसार। दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों के बीच अचानक धरती का एक टुकड़ा सीधा आसमान की ओर उठ खड़ा होता है, जिसकी चोटी सपाट है और किनारे पूरी तरह खड़ी दीवारों जैसे हैं। यह स्थान देखने में ऐसा लगता है मानो धरती का कोई हिस्सा समय से कटकर ऊपर तैर रहा हो। चारों ओर से बादलों में घिरी इसकी चोटी अक्सर दिखाई भी नहीं देती और जब दिखाई देती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई भूला हुआ संसार खुद को थोड़ी देर के लिए प्रकट कर रहा हो। यहाँ की चट्टानें काली और कठोर हैं, जिन पर पानी की धाराएं बहती रहती हैं और सैकड़ों झरने किनारों से नीचे गिरते हैं, मानो यह पहाड़ लगातार रो रहा हो। इस स्थान को स्थानीय आदिवासी समुदाय अत्यंत पवित्र और खतरनाक मानते हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार यह कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन वृक्ष का बचा हुआ ठूंठ है। कथा कहती है कि प्रारंभिक काल में धरती पर एक विशाल वृक्ष था, जिस पर दुनिया के सभी फल, अन्न और जीवन के स्रोत लगे थे। लेकिन एक दैत्य ने लालच में आकर उस वृक्ष को काट डाला। जैसे ही वृक्ष गिरा, धरती पर प्रलय आ गया। चारों ओर जल ही जल फैल गया। जब पानी उतरा तो उस वृक्ष का जो हिस्सा बचा वही यह पर्वत बन गया। पर्वत की चोटी से गिरते झरनों को उस कटे हुए वृक्ष के घावों से बहते आंसू माना जाता है। आदिवासी लोग मानते हैं कि इस पर्वत की चोटी पर आत्माएं और प्राचीन संरक्षक आज भी मौजूद हैं, इसलिए वहां बिना अनुमति जाना वर्जित है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लालच या घमंड के साथ वहां चढ़ता है वह रास्ता भटक जाता है और कभी वापस नहीं लौटता। इस पर्वत की चोटी पर पाए जाने वाले पौधे और जीव बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, मानो वे किसी और युग से बचे हुए हों। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि हर समय धुंध, नमी और सन्नाटा छाया रहता है। जब रात में चांदनी बादलों को चीरती हुई इस सपाट चोटी पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे कटे हुए जीवन वृक्ष की परछाई अब भी धरती को ढकने की कोशिश कर रही हो। माउंट रोराइमा केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि इंसानी लालच की चेतावनी है, जो यह याद दिलाता है कि जब मनुष्य सीमा भूल जाता है तो प्रकृति अपने घावों के साथ सदियों तक खड़ी रहती है। नंबर 6, फूलों की घाटी, सौंदर्य के पीछे छुपा निषिद्ध रहस्य। हिमालय की ऊंचाइयों में बसी यह घाटी साल के ज्यादातर समय बर्फ और सन्नाटे में डूबी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों के कुछ ही महीने आते हैं यह स्थान अचानक जीवित हो उठता है। हर दिशा में फैले रंग बिरंगे फूल, हल्की धुंध, बहती ठंडी हवा और दूर खड़े बर्फ से ढके शिखर मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जो अविश्वसनीय लगता है। पहली नजर में यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यताएं बताती हैं कि इस सुंदरता के पीछे एक डरावना रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि यह घाटी इंसानों के लिए नहीं, बल्कि रहस्यमयी शक्तियों के लिए बनी है। प्राचीन समय से यहाँ के लोग इसे परियों और अदृश्य आत्माओं का निवास मानते आए हैं। मान्यता है कि जब फूल पूरी तरह खिल जाते हैं तब यह घाटी इंसानी चेतना को भ्रमित करने लगती है। खुशबू इतनी तीव्र हो जाती है कि मनुष्य को दिशा का ज्ञान तक नहीं रहता।
कई लोक कथाओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति लालच या जिज्ञासा में इस घाटी के भीतर बहुत गहराई तक चला गया वह वापस नहीं लौटा। कुछ लोग मानते हैं कि वे लोग फूलों में बदल गए, तो कुछ कहते हैं कि उन्हें किसी और लोक में ले जाया गया। इसी घाटी से जुड़ी एक और कथा प्राचीन महाकाव्य से आती है, जहां कहा जाता है कि एक दिव्य औषधि को खोजते हुए एक देवदूत यहां पहुंचा था। उस औषधि की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके स्पर्श मात्र से मृत्यु भी हार मान लेती थी। कथा के अनुसार उसी दिव्य शक्ति के अवशेष आज भी इन फूलों में छिपे हैं और यही कारण है कि यह घाटी सामान्य स्थानों से अलग महसूस होती है। सुबह के समय जब हल्की धूप ओस से भीगे फूलों पर पड़ती है तो पूरा क्षेत्र किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है और बादल घाटी को घेर लेते हैं, वही स्थान अचानक भय पैदा करने लगता है। सन्नाटा गहरा हो जाता है और ऐसा लगता है मानो घाटी स्वयं देखने वाले को परख रही हो। फूलों की घाटी केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि यह चेतावनी भी है कि हर खूबसूरत चीज सुरक्षित नहीं होती। कभी कभी सबसे आकर्षक रास्ते ही सबसे खतरनाक होते हैं और यही रहस्य इस घाटी को साधारण से कहीं अधिक बनाता है। नंबर 7, अमेजन वर्षावन, जीवित जंगल का धोखेबाज दिल। धरती का यह विशाल जंगल बाहर से जीवन का प्रतीक लगता है, लेकिन भीतर उतरते ही एहसास होता है कि यह जगह जितनी दयालु दिखती है उतनी ही निर्दयी भी है। घने पेड़ों की छतरी सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं देती और हर ओर फैला अंधकार इस जंगल को हमेशा रहस्यमय बनाए रखता है। यहाँ की नदियां चुपचाप बहती हैं, लेकिन उनके भीतर छिपी ताकत किसी भी पल इंसान को निगल सकती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता है जो अपने नियम खुद तय करती है और उन्हें तोड़ने वालों को कभी माफ नहीं करती। इसी जंगल से जुड़ी सबसे डरावनी कथा गुलाबी डॉल्फिन की है, जिसे एक छलिया आत्मा माना जाता है। कहा जाता है कि रात के समय यह आत्मा इंसानी रूप धारण कर लेती है और नदी किनारे बसे गांवों में पहुंच जाती है। वह आकर्षक रूप में लोगों से घुल मिल जाती है, मधुर बातें करती है और खास तौर पर अकेली स्त्रियों को अपने जाल में फंसाती है। उसकी पहचान बस इतनी होती है कि वह हमेशा सिर पर टोपी पहने रहता है, ताकि सिर के ऊपर मौजूद सांस लेने का छेद छुपा रहे। जो लोग उसके साथ नदी की ओर चले जाते हैं वे फिर कभी वापस नहीं लौटते। मान्यता है कि वह उन्हें नदी के भीतर बसे एक सुनहरे संसार में ले जाता है, जहां सब कुछ सुंदर तो होता है, लेकिन वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। जंगल में जब रात के समय अजीब सी सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है तो स्थानीय लोग समझ जाते हैं कि यह उसी आत्मा का संकेत है जो अगला शिकार ढूंढ रही है। बारिश के मौसम में जब नदी का पानी लाल सा दिखाई देने लगता है और पेड़ों के बीच बिजली चमकती है तो पूरा जंगल किसी जीवित जाल की तरह महसूस होता है। यहाँ हर कदम पर जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। यह जंगल दवाइयां भी देता है और जहर भी, शरण भी देता है और सजा भी। अमेजन हमें यह सिखाता है कि प्रकृति को समझे बिना उससे खेलना विनाश को बुलाने जैसा है। यह जगह सुंदरता का मुखौटा पहने हुए वह चेतावनी है जो बताती है कि हर आमंत्रण सुरक्षित नहीं होता और हर रास्ता वापसी का वादा नहीं करता। नंबर 8, ज्यायुग्वान किला, एक ईंट और जीवन मृत्यु का रहस्य। रेगिस्तान की नीरवता के बीच खड़ा यह विशाल दुर्ग केवल मिट्टी और पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं है, बल्कि यह डर, विवशता और बुद्धि के बीच टकराव की कहानी है। यह वही स्थान है जहां सभ्यता समाप्त होती थी और उसके आगे केवल अनंत वीरानी शुरू होती थी। कहा जाता है कि जो भी इस किले के द्वार से बाहर गया उसके लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। यही कारण था कि इस स्थान को विदाई और आंसुओं का द्वार माना जाता था। इस दुर्ग के निर्माण से जुड़ी एक कथा ऐसी है जिसने एक कारीगर की सूझबूझ को अमर बना दिया। निर्माण के समय शासक ने आदेश दिया था कि जितनी ईंटों की गणना की गई है उतनी ही लगनी चाहिए, न एक कम न एक अधिक। चेतावनी साफ थी, अगर एक भी ईंट बची या कम पड़ी तो सभी कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। महीनों तक चले कठिन श्रम के बाद जब किला पूरा हुआ तो ऊपर एक अकेली ईंट बच गई। भय से सभी का शरीर सुन्न हो गया।
मृत्यु सामने खड़ी थी, लेकिन उस कारीगर ने साहस नहीं खोया। उसने शासक से कहा कि यह ईंट साधारण नहीं है, यह संतुलन की ईंट है। अगर इसे हटाया गया तो पूरा किला ढह जाएगा। शासक डर गया। उसने उस ईंट को वहीं रहने दिया और सैकड़ों जीवन बच गए। आज भी वह ईंट उसी स्थान पर रखी हुई है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि इंसानी बुद्धि और जीवन की जिद का प्रतीक है। सूर्यास्त के समय जब लाल आकाश के नीचे किले की दीवारें चमकती हैं और रेगिस्तान की हवा सीटी बजाती है, तो ऐसा लगता है मानो उस कारीगर की थमी हुई सांसें अब भी दीवारों में गूंज रही हों। यह किला याद दिलाता है कि कभी कभी ताकत नहीं, बल्कि समझदारी इतिहास को मोड़ देती है। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया की ये 8 रहस्यमयी जगहें हमें यह सिखाती हैं कि सुंदरता के पीछे हमेशा सुकून नहीं होता और हर चमत्कार के भीतर कोई न कोई चेतावनी छुपी होती है। अगर आपको ये रहस्य पसंद आए हों तो बताइए, इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा बेचैन करती है?